गुड आफ्टरनून दोस्तों। अब मैं फिलहाल हूँ मुंबई गोवा हाईवे पे। तो आज मैं जा रहा हूँ मुंबई से राजापुर। तो दोस्तों सुबह के 7 बजे मैं अपना बोझा बिस्तरा अपनी बगीरा पे बांध के निकल पड़ा हूँ कोकण की तरफ, इस मुंबई गोवा हाईवे के नागिन जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे। मार्च के महीने में इस झुलसती हुई गर्मी का मजा लेते लेते मैं अपने गाँव पहुँचा रात को 8 बजे, जहाँ पे मेरी बेटी मेरा पहले से इंतजार कर रही थी। कौन है? अगले ही दिन वो मुझे ठीक से बाइक चलाना सिखाने लगी। अरे बाबा काय चढते कुठे? बीच रास्ते में इन दो कलाकारों को देख के अब तक कोकणवासी समझ ही गए रहेंगे कि इस बार मैं गांव क्यों आया हूँ। जी हाँ, मैं इस बार गांव आया हूँ शिमगा उत्सव मनाने के लिए, जो कि यहाँ पे 10 से 12 दिन तक चलता है। ये डरावने दिखने वाले पात्र केवल होली के दिनों में ही कोकण में दिखते हैं। अब यहाँ पे बड़े ही उत्साह के साथ शिमगोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो काले कपड़े में दिख रहे हैं इसे शंकासुर कहते हैं। ये हंटर से किसी को भी मार सकता है और कोई इसे रोक भी नहीं सकता, न ही कोई शिकायत कर सकता है। आज अष्टमी है। ग्राम देवी की पालकी दत्त मंदिर से निकल के ग्राम पंचायत के कार्यालय में जा रही है। आज इस कड़ी धूप में इस तपती हुई टार रोड पर पालकी को नचाते हुए शिरकेवाड़ी तक लेके जाना है। आज ही के दिन यहाँ पे गुलाल उड़ाया जाएगा। शिरकेवाड़ी पहुंचते ही किसी घर पे खाना खा के हम सब गुलाल से लथपथ गांव के एक डैम में स्नान करने जा रहे हैं। डैम जाने वाला रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, पर यहाँ का मजा बिल्कुल ही पक्का है। इस तपती धूप में डैम की सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा तकलीफ वाला काम था, पर फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ ही गए और यहाँ से हमें दिख रहा है पूरा नीला पानी। हर कोई पानी में डुबकी लगा के इस तपती धूप में खुद को ठंडा कर रहा है और साथ ही साथ पूरे बदन को चिपका हुआ गुलाल रगड़ रगड़ के निकाल रहा है। आज पार्टी सज धज के नाचते हुए किसी के आगमन का इंतजार कर रही है। आज पालकी में सवार होके हमारे ग्राम देवता हमारे घर हमें दर्शन देने आने वाली है। उसके आगमन की पूरी तैयारी हो चुकी है। पालकी घर में आते ही ग्राम देवी की पूजा की जाती है। पूजा होने के बाद घर का हर बच्चा बड़ा बुजुर्ग देवी माँ की प्रार्थना कर उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। जब तक घर के अंदर पूजा की जाती है तब तक घर के आंगन में ढोल ताशा बजते रहते हैं और लोग शिमगा का एक खास सांस्कृतिक नृत्य करते रहते हैं। हर घर में ये प्रथा होती है और ये प्रथा संपन्न होने में हर घर में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं और यही कारण है कि गांव में सभी घरों में ये प्रथा संपन्न होते होते 10-12 दिन बीत जाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं इसे कारले कहा जाता है। घर की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पैरों पे सुला के घर के आंगन में बैठ जाती हैं। जब पालकी घर से निकलती है तो इन बच्चों के ऊपर से निकल जाती है। इसे शुभ माना जाता है। देवी माँ बच्चों को हर बुराई से बचाती है, उनका रक्षण करती है, ऐसी एक मान्यता यहाँ पे है। पालकी अब हमारे घर से निकल के दूसरे घर में चली गई है। हमें अब थोड़ी फुर्सत मिली है, पर हम सब कहाँ आराम करने वाले थे। सबने सोचा क्यों ना 1-2 रील्स बनाए जाए और फिर हम लोग शुरू हो गए। ए बबलिया, खाई राहुलस।
ग्राम देवता वाड़ी के सभी घरों में दर्शन देके अब वाड़ी के बीचों बीच आ गई है। यहाँ हर कोई देवी माँ से मन्नतें मांग रहा है, अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए। मन्नतें मांगने के बाद यहाँ पालकी को नचाया जा रहा है। गांव के सभी नौजवान बड़े जोश में इस पालकी को अलग अलग सांस्कृतिक ढंग से नचा रहे हैं। इस उत्साह में गांव की लड़कियां और महिलाएं भी शामिल हो चुकी है। यहाँ इन नौजवानों का पालकी नचाने का मन कभी भरता नहीं, पर रात को पालकी को वापस मांडव ले जाना जरूरी है, क्योंकि देवी माँ कभी किसी घर पे रात भर रुकती नहीं। पालकी को गांव के बीचों बीच इस मांडव पे रात को लाया जाता है। यहाँ दिन की आखिरी पूजा की जाती है और फिर सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, पर कुछ लोगों को यहाँ पे रात भर रुकना पड़ता है। दोगे में अक्सर नौजवान और बच्चे इस मंडप पे रात भर रुक जाते हैं। उनकी मजा मस्ती चलती रहती है। रोज रात को एक नई रेसिपी बनाई जाती है और फिर वो खाने के बाद सब जन आराम से देर रात सो जाते हैं। आज शिमगा उत्सव का आखिरी दिन है, जिसे शिंपनी कहते हैं। आज आखिरी बार इस मांडव के 3 चक्कर लगाए जाएंगे, पालकी नचाई जाएगी और फिर ग्राम देवी अपने ग्राम मंदिर में फिर से चली जाएगी। ग्राम देवी को मंदिर में बिठाने के बाद फिर यहाँ पे इस मांडव में देवी माँ को अर्पण किए गए साड़ी और नारियल की बिक्री शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये शिमगा उत्सव यहीं पे खत्म हो जाता है। शिमगा उत्सव खत्म हो गया है, पर अब भी कुछ बाकी है। कोकण में बारिश जोरदार होती है और इसीलिए छप्पर की मरम्मत करना बहुत जरूरी है। घर में सब जन अब इसी काम में लगे हैं।
पाणी उडालो काय अरे वा मला दे मला अण्णा अण्णा घर के छप्पर का काम करते करते लगे हाथ थोड़ी नारियल और सीताफल भी निकाले गए। शिमगा उत्सव में मजा करने के बाद अब मुंबई वापस जाना है। बगीरा पे फिर से अपना लगेज लोड करके मैं निकल पड़ा हूँ मुंबई की तरफ। अब 5 बज चुके हैं, पहुँच गया हूँ पलस से फटा और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा अपने घर। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।